नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। अगर हम यूएस मार्केट्स को देखें तो वहां पे हमने अच्छी खासी एक लोअर लेवल से रिकवरी देखी और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वहां पे जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे वो बढ़ के आए। साथ ही साथ जो जॉबलेस क्लेम्स के नंबर से वो और भी कम हुए हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही इंडिकेट करता है कि वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स की दरें हैं वो और इन्हीं लेवल्स पे कायम रहेंगी और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद रेट कट मार्च या अप्रैल में आ सकता है वो थोड़ी और आगे तक बढ़ चुकी है। यानी शायद ये रेट कट जो मार्च अप्रैल में आने वाली थी वो शायद जून जुलाई तक डिले हो सकती है और इसी वजह से हमने यूएस मार्केट्स में वेरी फर्स्ट एक सेल ऑफ देखा, बट सेकेंड हाफ में हमने रिकवरी देखी और उसके पीछे का रीज़न ये था कि शायद जो आज क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं बैंक स्टॉक से, बैंक कंपनी से इन द यूएस, वो शायद मार्केट्स का मूड सुधार सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम हमारे मार्केट्स को देखें तो हमारे मार्केट्स का सेटअप कल के दिन में काफ़ी वॉलेटाइल था। हमने काफ़ी भारी उठापटक देखी और मार्केट्स इवेंचुअली 21,600 के ऊपर क्लोज होते हुए नज़र आए। टेक्निकल फॉर्मेशन को रीड करें तो 21,750 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक इन लेवल्स को निफ्टी क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए निफ्टी को देखेंगे, बट जैसे ही मार्केट 21,750 को क्रॉस करता है फिर हमें लगता है कि इस मार्केट्स में तेज़ी और भी बढ़ सकती है, जो शायद यहाँ से निफ्टी को 21,800 या 850 तक भी लेके जा सकता है। बट साथ ही साथ अगर 21,590 जो कल के लोवेस्ट लेवल से इन्हें अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर हमें लगता है कि निफ्टी में गिरावट बढ़ेगी और फिर हम निफ्टी में 21,500 से लेकर 450 के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो इसी वजह से आज हमें लेवल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। डोमेस्टिक न्यूज़ पॉजिटिव है, यूएस मार्केट्स में लोअर लेवल से रिकवरी बनी है तो शायद मूड मार्केट का बेटर होना चाहिए। बाकी इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी भी एक स्लगिश एक्टिविटी दिखा रहा है, लेकिन आफ्टर दिस नंबर्स हमें लगता है कि इन्फोसिस में तेज़ी बन सकती है। इन्फोसिस में यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स बन के आ रहे हैं वो है 1575, 1590, ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं और 1590 के ऊपर फिर 1660 तक के लेवल्स नज़र आते हैं। टीसीएस 3750 और 3850 के रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन 3850 के ऊपर एक बार 4000 के लेवल्स टीसीएस भी दिखा सकता है। विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज अपने आज क्वार्टरली नंबर्स अनाउंस करेंगे तो इन्हीं वजह से हमें लगता है आईटी स्टॉक्स में और भी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन बैंक स्टॉक्स में आईसीआईसीआई बैंक 1000 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो एक इम्पॉर्टेंट पाइवट लेवल्स को क्रॉस करेगा और फिर यहाँ पे 1015 से लेकर 1020 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी एक्शन है ऑटो कंपनीज में, वहाँ पे भी हमने एक ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी का मूड देखा। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वैसे देखा जाए तो इस पर्टिकुलर रैली में जो उनका पार्टिसिपेशन है इस काफ़ी स्लगिश है, लेकिन कंसिस्टेंटली ये दोनों स्टॉक्स में तेज़ी बनी है अलॉन्ग विथ बजाज ऑटो एज वेल एज हीरो मोटर्स। सो ब्रॉडली हमें यही लगता है कि इस मार्केट्स में हमें काफ़ी कॉशियसली काम करना है और साथ ही साथ हमें जो इंडेक्स एविवेट्स है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जिसने 2700 के ऊपर की क्लोजिंग की है, वहाँ पे हमें लगता है कि शायद और भी तेज़ी बन सकती है जो शायद 2800 तक रिलायंस को लेके जा सकता है। तो इंडेक्स एविवेट्स पे ध्यान रखें और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी के ऊपर भी फोकस करना उतना ही ज़रूरी है। बैंक निफ्टी के लिए जैसे मैंने बताया कि 47,200 के करीब बढ़िया सपोर्ट है और 47,200 के नीचे ही कुछ वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 47,700 के ऊपर एक बार 48,000 से लेकर 48,200 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद।